नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान। पिछले 3 दिनों पहले मोदी सरकार की तरफ से उन युवाओं के लिए एक योजना, एक स्कीम लाया गया जो युवा सेना में अपनी सेवा देना चाहते हैं। इस योजना का नाम है अग्निपथ योजना। इसके अंतर्गत जिस युवा की उम्र 17 साल 5 महीने है, वो 21 साल होने तक सेना में बहाल हो सकते हैं और देश के लिए अपनी सेवा दे सकते हैं। वहीं इस योजना के घोषणा होने के साथ ही जो बिहार समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर युवाओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। युवा नाराज हुए बैठे। उनका कहना है, उनकी तरफ से जो तर्क दिया जा रहा है वो है कि वो सिर्फ 4 साल नौकरी करेंगे, उसके बाद उनका क्या होगा। और लगातार जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, जो आक्रोश बढ़ता हुआ युवाओं का देखने को मिल रहा है, जिसके बाद अब सरकार की तरफ से एक और कदम बढ़ाया गया, यानी कि इस योजना में अब एक छूट दी गई है। बीती रात मोदी सरकार की तरफ से एक फैसला सामने आया है जिसमें 21 साल की उम्र को बढ़ा करके 23 साल कर दिया गया, यानी कि 17 साल 5 महीने से लेकर के 23 साल तक अब जो युवा है वो सेना में अपनी सेवा दे सकते हैं। क्या है ये पूरी खबर, हम आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि सेना बहाली को लेकर सरकार की तरफ से लाई गई अग्निपथ योजना का भारी विरोध पिछले 3 दिनों से देखने को मिल रहा। इसे देखते हुए बीती रात मोदी सरकार ने अब एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने अग्निपथ योजना में आयु सीमा को लेकर छूट दी है। अग्निपथ स्कीम की आयु सीमा पहले साल के लिए 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है, यानी कि अब 17 साल 5 महीने से लेकर 23 साल तक कोई भी युवा इस योजना का हिस्सा बन पाएगा। वहीं सरकार को ये उम्मीद है कि उम्र सीमा में पहले साल छूट देने से विरोध शांत हो जाएगा। हालांकि अभी भी छात्र के मन में कई तरह की आशंकाएं और मौजूदा विरोध को देखकर ये नहीं लग रहा कि छात्रों का आक्रोश फिलहाल थमने वाला है। साथ ही कई तरह के सवाल भी उठते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहला ये सवाल कि आखिर ये योजना क्यों लाई गई। दरअसल सरकार पेंशन जैसी देनदारी से बचेगी, वहीं दूसरी ओर सेना हमेशा ज्यादा जवान बनी रहेगी। वहीं दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि इसका विरोध करने का आखिर कारण क्या है। दरअसल विरोध 2 रास्ते पर हो रहा। पहला युवाओं की ओर से, जिनका कहना है कि 4 साल के बाद बेरोजगार होने की आशंका रहेगी। वहीं दूसरा अफसर बता रहे हैं कि इस योजना से प्रोफेशनल आर्मी के मापदंडों से समझौता करने की नौबत आ जाएगी। सवाल ये भी उठ रहा है कि किस किस तरह की आशंकाएं हैं। दरअसल सेना के पूर्व अधिकारियों की अगर माने तो उनके मुताबिक 4 प्रमुख आशंकाएं हैं। पहली आशंका ट्रेनिंग अवधि 6 महीने की है, जो कि बेहद कम है। वहीं दूसरी आशंका ये जताई जा रही है कि मोटिवेशन लेवल कम हो सकता है। तीसरी, रेजिमेंटल सिस्टम का खतरा ज्यादा होगा। वहीं चौथी आशंका ये जताई जा रही है कि सैनिक को पहले साल कटौती के बाद 21,000 मिलेंगे। अब थोड़ा सा सरकार की दलीलों को समझने की कोशिश करते हैं। अग्निपथ योजना के विरोध के बीच सरकार की तरफ से अलग अलग मोर्चे पर दलीलें दी जा रही। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के संयुक्त सचिव पवन सेन का कहना है कि यह बेहतरीन योजना है। इससे समाज को फौज से आने वाले अनुशासित युवा नागरिक मिलेंगे। सेवा के दौरान ग्रेजुएशन की पढ़ाई जारी रखकर सेना से बाहर आने के बाद दूसरे काम के लिए योग्य बनेगा। ये भी जरूरी नहीं है कि सैनिक बेरोजगार हो। सैनिक जब 4 साल बाद बाहर आ जाएगा तो उसके पास करीब 12 लाख रुपए होंगे। वहीं अधिकतम उम्र 25 साल होगी, इसलिए दूसरा काम शुरू कर सकते हैं। पर जो आंकड़े बताते हैं उसके हिसाब से 2% पूर्व सैनिकों को दूसरी नौकरी नहीं मिली। ऐसे में यहाँ पर ये बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार की तरफ से जब विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जो फैसले लिए गए, यानी कि जो 2 साल आयु सीमा को बढ़ाया गया है, उसके बाद युवाओं का क्या कदम होता है। हालांकि युवाओं की तरफ से लगातार प्रदर्शन जारी है। उनकी तरफ से 72 घंटे का अल्टीमेटम भी सरकार को दिया गया है, यानी युवा चाहते हैं कि इस योजना को सरकार वापस ले ले, लेकिन सरकार इसमें छूट दे करके युवाओं के आक्रोश को कम करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होती है कि आखिर युवा और सरकार के बीच तालमेल किस बात को लेकर के बनता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ जुड़े रहिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं
तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।